न्यूज के दिल्ली और मुंबई दोनों ही दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। उनका हक है, उस हक को आप नहीं मार सकते, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसका गला पटका है और उनकी सारी जमीन पंडित जवाहरलाल मनमोहन सरकार के समय भी बीबीसी रिपोर्टिंग करती रही है, खिलाफ रिपोर्टिंग करती। तमाम एम्प्लॉयज जो कर्मचारी हैं उनके फोन को जब्त कर लिया गया है, चारों तरफ से दफ्तर को सीज कर लिया गया है। आप जांच को क्या उसको नोटिस मिलना चाहिए? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको नोटिस मिलना? क्यों नहीं इसको आपातकाल कहा जाए? क्योंकि बीबीसी पे कहा जाए, सवाल तो ये भी है कि क्यों नहीं कहा? हलचल वाकई देश में हो रही है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर फिर से निकल करके सामने आई है। वो बड़ी खबर किसी और की नहीं, किसी नेता की नहीं है, एक न्यूज चैनल की है जो दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में चलता है, उपलब्ध है। उसी दफ्तर पर छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। वो कोई और चैनल नहीं है, बीबीसी है। बीबीसी न्यूज के दिल्ली और मुंबई दोनों ही दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। तमाम एम्प्लॉयज जो कर्मचारी हैं उनके फोन को जब्त कर लिया गया है, चारों तरफ से दफ्तर को सीज कर लिया गया है। और यह भी कहा गया है कर्मचारियों से, जो खबर के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर चल रही है, यह भी कहा गया है कि फिलहाल आप दफ्तर से घर वापस चले जाएं। क्या अंदर खाने हो रहा है यह भी बताया जा रहा है कि क्या उस डॉक्यूमेंट्री से तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बीबीसी न्यूज पर अचानक से दिल्ली और मुंबई दोनों ही दफ्तरों में छापे पड़ना जो कोई मामूली कोई चैनल नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, जो दुनिया भर के, जो मैं आपको बता रही हूं, आंकड़ा याद रखिए कि दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। अचानक से क्या हुआ, अचानक क्या बड़ी गड़बड़ी लगी, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से कद्दावर व्यक्ति भी है, उनसे भी मैं मुलाकात कराऊंगी। पर वही कांग्रेस के नेताओं के भी बयान लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं वो इसको अघोषित आपातकाल देख रहे हैं। इतना बड़ा बयान निकल करके तुरंत सामने आया। अब क्या होगा, क्योंकि कई घंटों जांच चलने वाली है और क्या उस जांच में निकलेगा वो भी देखा जाएगा। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप पर आती हूं। आपके नेताओं ने ये बयान दिया है कि इसको अघोषित आपातकाल मान लिया जाए, कि इमरजेंसी लग चुकी है। क्या मानते हैं कि बीबीसी न्यूज के दफ्तर पर छापेमारी होना जो दुनिया भर में प्रचलित है, अचानक क्या हुआ उस पर? देखिए, बीबीसी दुनिया का सबसे भरोसेमंद चैनल है जी। आखिर में आकर के गांव देहात में, सुदूर इलाकों में ये कहा जाता है कि ये बीबीसी की रिपोर्टिंग है, इस पर शक शुबा नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं, बीबीसी ने सरकार के खिलाफ पहली बार रिपोर्टिंग की है और पहली बार कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मनमोहन सरकार के समय भी बीबीसी रिपोर्टिंग करती रही है, खिलाफ रिपोर्टिंग करती रही है, लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि सरकार के खिलाफ जो संस्था बोलेगी, जो व्यक्ति बोलेगा, उसके खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाते हुए उसकी आवाज को घोटने का पूरा प्रयास सरकार के बयान में कुछ भी नहीं कहा है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने ये कहा है कि केवल हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और ये एक सर्वे महज है। देखिए, वो कहते कुछ नहीं है, वो करते हैं। क्यों नहीं इसको आपातकाल कहा जाए? क्योंकि बीबीसी पे कहा जाए, सवाल तो ये भी है कि क्यों नहीं कहा जाए? बीबीसी पर आज से पहले 8 साल के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की जांच एजेंसी ने जांच नहीं की। 8 साल के बाद आज क्यों जांच हो रही है? उसकी वजह यह है कि 2002 के दंगे की रिपोर्टिंग बीबीसी ने की है। अब एक बात बताएं मुझे आप, कश्मीर दंगे पर, कश्मीर पे जो पंडितों के खिलाफ अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ सरकार कश्मीर फाइल बना करके अनुपम खेर का और उसके डायरेक्टर का गुणगान करती है। तो 2002 के दंगे से सरकार क्यों अपना चेहरा छुपाती है? ये सबसे बड़ी बात है कि ये डॉक्यूमेंट्री का मामला है, क्या है, क्या नहीं बताएंगे है? क्यों? वो बताएंगे क्यों? क्योंकि ये कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना किसी भी न्यूज चैनल का और किसी भी यूट्यूबर का और किसी भी बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो डायरेक्टर, उनका हक है, उस हक को आप नहीं मार सकते, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसका गला कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और आईबी, हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि सरकार देश के अंदर से आवाज, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इन संस्थाओं का
काम कर रही है, इन संस्थाओं से काम ले रही है। ये संस्थाएं संवैधानिक रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक ताकत देकर के सरकार के खिलाफ, सरकार अगर जो जनता के खिलाफ काम करती है तो उसका गला दबाने के लिए थी, लेकिन ये सरकार के इशारे पर जनता के सवालों को से आंख मूंदते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये कब से होने लगा? मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स पर भी आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि चर्चाएं आप लोगों से ही तेज होती है, विपक्ष से ही तेज होती है कि भाई हमको आईटी पे भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, हमको किसी पर भी भरोसा नहीं है। चल क्या रहा है? वहीं एक और सवाल है कि जिस बीबीसी को विदेशों में भी देखा जाता है, उपलब्ध है, इतना ट्रस्टेबल है, अचानक उसकी वजह क्या है? भारत में उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उनकी गलती केवल इतनी है जो उन्हें अब समझनी चाहिए कि देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव से चुना हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुना हुआ नरेंद्र मोदी जो इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का सेवक था, वो अपने आप को तानाशाह और राजा समझने लगा है। अब राजा क्यों ना समझे हैं? राजा नहीं है, राजा प्रथा खत्म हो चुकी है इस देश के अंदर। राजाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाक में नकेल डाल करके उनको जमीन पे लाके पटका है और उनकी सारी जमीन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस देश के राजाओं की और रियासतों की, चाहे हैदराबाद निजाम रहा हो, चाहे कोई सा राजा रहा हो, सबकी जमीनों को छीन करके देश की जनता को 25-25 बीघे का पट्टा बांट करके देने का काम किया है। अब लेकिन क्योंकि ये नए लोग आए हैं, ये अपने आप को राजा समझने लगे, बीबीसी ने गलती ये कर दी, उस राजा के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बना दी। और राजा के खिलाफ नहीं बनाई है, 2002 का दंगा हुआ, सिख दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनी, कांग्रेस ने कभी आवाज नहीं उठाई। इस देश के अंदर हजारों दंगे हुए, कश्मीर फाइल पे बनी, कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई। हाँ, कश्मीर नहीं उठाई सर, इतना मुद्दा बिल्कुल हमने आवाज क्या उठाई? हमने ये नहीं कहा कश्मीर में जो पंडितों के खिलाफ अत्याचार हुआ है वो नहीं हुआ, हमने नहीं कहा, हमने कहा वो अत्याचार हुआ है। लेकिन आप जो कश्मीरी पंडितों का राग अलापते हुए आए थे और ये कहा था हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, 370 खत्म कर देंगे और जो स्टेटस था कश्मीर का स्पेशल उसको खत्म करके पंडितों को राहत देंगे। आज कश्मीर पंडित रो रहा है, डेलीगेशन राहुल गांधी से मिला है और ये कह रहा है कि हमें ठगा गया है, हमें छला गया है। आज आप एक पंडित का नाम बता दीजिए जो बसाया हो। हमारी आवाज ये थी कि आप कश्मीरी पंडितों पर फाइल बना करके फिल्म दिखा रहे हैं, उनके दर्द पे मल्लम लगाने का मतलब ये होता है कि आप उनको वहां बसाएं, आप उनको वहां नौकरी दें, या वो ये कहते हैं जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाएगा हमारा जम्मू से श्रीनगर में ट्रांसफर ना करें। तो आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे। तो ये आवाज हिंदुओं की नहीं सुनते हैं, ये केवल अपनी सरकार को बचाने की आवाज सुनते हैं। ये हिंदुओं के भी खिलाफ है, ये मुसलमानों के भी खिलाफ है, ये बिल्कुल खिलाफ है। आपको लगता है किसी धर्म के हित में कोई काम ही नहीं हो रहा है? अगर होता तो इस देश ने, दीपिका पादुकोण ने भगवा पहनकर जो इस देश के सनातनी का और इस देश की आस्था का अपमान किया है, तो मैं जब पहले दिन का पहला शो देख के आया हूं पठान का, तो दीपिका वही भगवा पहन के डांस कर रही है। नरेंद्र मोदी के पास आज ये ताकत है कि सेंसर को कहते हैं, और उस पिक्चर में सेंसर कैंची भी चली है, आप कैंची भगवा रंग के कपड़े पे चला देते। देखिए मैं मुस्लिम हूं और मैं ये कहता हूं किसी की आस्था का जो नुकसान नहीं होना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, धर्म पर बात ना हो। अगर उस भगवा सीन को 2 मिनट का काट भी देते गाने पे, पिक्चर की ऑल ओवर स्टोरी पे कोई फर्क ना पड़ता, पूरे उसके जो क्लाइमेक्स पे कोई फर्क ना पड़ता, तो काट देते। लेकिन योगी और मोदी के होते हुए और वो भगवा कपड़े पहन करके इस देश के अंदर भगवा को बचाने की आवाज उठी, फिर वो भगवा कपड़े पहन के पर्दे पे डांस। काटा जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं बिल्कुल विवाद हुआ तो बिल्कुल काटा जाना चाहिए था। उनकी आस्था का प्रतीक है ना, वो आज ये मानते साधु संत। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता निरुवा, मनोज तिवारी या और भी नेता भगवा पहन करके लड़कियों को पहना करके हीरोइनों को डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो उनको हक है, उनको हिंदू आस्थाओं का नुकसान ठेस पहुंचाने का हक है। उनको कोरोना काल के अंदर जो पैदल चले हैं, मरे हैं, उन पे हंसी मजाक करने का हक है। लेकिन मैं बराबर आंका जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज बीबीसी ने अगर जो आपकी डॉक्यूमेंट्री बना दी तो आप उस पर छापे मार रहे हैं। तो आप जो ये भगवा कलर की बिकनी पहन करके डांस करती हुई पाई गई, आप नहीं हटा पाए, उन पे भी छापे मार दो। शाहरुख खान पे छापे मार दो। ये मैं पूछना चाहती हूँ, सवाल तो है कि अगर ये कहते हैं ना कि भाई मेरे मन में काला है तो मैं डरूंगी, तो बीबीसी को भी वही करना चाहिए कि आए, अगर किसी ने भी इनकम टैक्स का छापा मारा या आप कह रहे हैं कि उस छापे को मरवाया गया है और वहां भेजा गया है ऑफिसर्स को, तो किस बात का डर? सवाल तो ये बड़ा है। वहीं आपके ही पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ये कहा है कि हम बात करते हैं कि अडानी पर जांच होनी चाहिए, तो वो वही बात करते हैं कि बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा होना चाहिए। और आगे उन्होंने लिखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोनों ही बयान को कैसे देख रहे हैं कि चोर कहीं
कहीं ना कहीं अपनी चोरी छिपा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीबीसी को किस तरीके का डर, ये भी तो है ना। हरेसमेंट है। आप बिना डर वजह नहीं है, हरेसमेंट है। आप राहुल गांधी को 8 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक ईडी और सीबीआई के दफ्तर में बैठाते हैं और सुबह से शाम तक बैठाते हैं और उसके बाद कहते थे आप घर जाओ, आगे कोई कार्रवाई होगी तो करेंगे। आप सोनिया गांधी जो बीमार हैं, जो बीमारी में जूझ रही हैं, उनको बीमारी के समय में जो डॉक्टर के वहां से जारी निकल करके उन्हीं दफ्तरों से उनको बुला करके उनकी जांच करते हो और फिर ये 8 दिन बैठाने के बाद सुबह शाम तक कहते हैं हम आपको बताएंगे, और आज कई महीनों आज तक आपने बताया नहीं। तो ये केवल आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं किसी मोदी से नहीं डरता हूं और मैं इन लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। और क्यों ना समझा जाए कि ये गलत छापे पड़ रहे हैं, क्यों ना समझा जाए गलत नोटिस दिए जा रहे हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पूछ लिया कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, एसबीआई का, एलआईसी का 9,05,000 करोड़ रुपया का जिसका अनुमानित घाटा बताया जा रहा है, वो शेयर 2 नंबर से अडानी और 20वें नंबर से नीचे जा रहा है। ये इनका पैसा नहीं है, इनका ये जनता का पैसा है। सदस्यता पर भी सवाल हुआ। ये जनता का पैसा है। अच्छा, राहुल गांधी पार्लियामेंट में ये आवाज उठाए लोगों के पैसे की, तो क्या उसको नोटिस मिलना चाहिए? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको नोटिस मिलना चाहिए? बताइए, मिलना चाहिए क्या? किसका पैसा? एसबीआई में, एलआईसी में पहले पैसा डालने पर पैसा बढ़ता था, आज एलआईसी धारकों का और एसबीआई धारकों का बीपी बढ़ा हुआ है, इसलिए कि हमारा पैसा लेकर के भाग न जाए। अब ये क्या कह रहे हैं कि पैसा लेके भागेगा थोड़ी, अडानी यहाँ दे जाएगा, ये घाटा बताया है। लेकिन भागे तो बहुत सारे लोग हैं ना, इन्हीं के समय में भागे हैं। हमारे जो है एयरलाइन से ही भागे हैं ना, एयरपोर्ट से ही भागे हैं ना। गाजियाबाद से केला भट्टा इस्लाम नगर में थोड़ी जा रहे हैं जो चुपके से रात को चल जाए। ना भाग जाए, 100% भागेगा। जब मेहुल चोकसी भागा, नीरव मोदी भागा, नितिन संदेशरा भागा, और सारे गुजरात के भागे। सीना ठोक के ये कहा है उन्होंने कि संपत्ति से मैं भरपाई करूंगा अगर ऐसा कुछ भी। सीना ठोक के तो सुब्रत राय ने भी कहा था, जो यही मौजूद है। सहारा का पैसा आज तक बेचारे छोटे छोटे गरीब लोग जो है सहारा का पैसा मांग रहे हैं, वो जेल भी रहकर चलाया। तो नहीं दिया ना सुब्रत राय ने, विजय माल्या ने नहीं दिया ना। लेकर के अभी क्या प्रतिक्रिया एक विपक्ष के होने के नाते आप देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? और ऐसा भी मैं पूछना चाहती हूं कि कल बीबीसी आपके खिलाफ अगर कोई खबर छापता है तो क्या आपको आपत्ति नहीं होगी, या किस तरीके से आप उसको निष्पक्षता के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि बीबीसी तमाम चीजों को लेकर के आए दिन चर्चाओं में। देखिए, देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक रही हैं। मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते इस बात को कहता हूं, इस देश के अंदर आघोषित आपातकाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लगाया जा चुका है। हम जब जेपीसी की जांच की मांग करते हैं कि लोगों का पैसा अडानी लेके भाग रहा है, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दीजिए और इसकी जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। अब जेपीसी सरकार में आप बैठे हो, जेपीसी बन जाएगी, जेपीसी कह देगी नहीं पैसा नहीं लेके भाग रहा है, तो कांग्रेस का चेहरा उजागर हो जाएगा। अगर जेपीसी कहेगी ये पैसा लेके भाग रहा है, मोदी जी जो उसको पकड़ के जेल में डाल दे। आप जेपीसी नहीं बना रहे, आप जांच हो और आप बीबीसी पर छापा डलवा रहे हैं, छापा अडानी पे भी डलवा बातों पर उन्होंने यहाँ पर कहा है, क्योंकि दोनों ही मुद्दे इस समय देश भर में यहाँ पर चल रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं और भी लोगों से मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रतिक्रिया? हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बच भी रहे हैं, मन में क्या चल रहा है दोनों खबरों को लेकर के? जिस तरीके से बीबीसी की ये खबर निकल करके सामने आई है, वहीं अडानी की मांग भी कांग्रेस कर रहा है कि इस पर भी जांच होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं पर्सनली? जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए बिल्कुल। कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के मैं लगातार अपडेट आपको दे रही हूं। और देखिए, जो लोग अवेयर भी नहीं है वो भी इन खबरों को सुनना चाहते हैं कि क्या हलचल वाकई देश में हो रही है और किन दफ्तरों पर छापा पड़ रहा है। बीबीसी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब 200 से ज्यादा ऐसे ही देशों में वो उपलब्ध हो और जगह जगह खबरें उनकी चल रही हो। तो भारत में जब उनके 2 दफ्तरों पर छापेमारी होती है तो वो खबर कितनी बड़ी हो जाती है, आप लोगों को पता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।